अल्लाह खैर। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में शो शुरू हो गया है, क्यों कर दिया एहसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में खान साहब ने एज यूजुअल वो उनकी बातें तो वही हैं जो वो पहले दिन से कर रहे हैं, लेकिन बड़े वाज़े अल्फाज में उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा को तौसीह देने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर था और वो इस पर शर्मिंदा भी हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत है वो सर तोड़ की कोशिशें कर रही है कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि दो ही केसेस बनते हैं, एक तोशा खाना है और दूसरा उन्होंने कहा कि एक केस जो है वो फॉरेन फंडिंग का है और दोनों केसेस में उनकी नाअहली किसी सूरत नहीं बनती। जो उनकी बेटी का केस है उसमें वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कोर्ट में जाए, कोर्ट ने जैसा कि लार्जर बेंच भी आज बना दिया है, तो उसमें भी इनको मेरी नाअहली नसीब नहीं होनी। और जहाँ रही गिरफ्तारी की बात तो वो कहते हैं कि मैं तैयार बैठा हुआ, मुझे गिरफ्तार करें, इससे भी इनको ही नुकसान होगा। खान साहब ने यह भी कहा कि उनके ख्याल में माशी मसाइल के हल के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है और IMF इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को और देखते हुए। जब हमने एस्टेब्लिशमेंट की बात की तो उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक शख्स का नाम होता है और वो है आर्मी चीफ। मौजूदा आर्मी चीफ पर जहाँ पर ये कहा कि बाजवा साहब की तो बहुत तारीफ़ करते थे 28 नवंबर तक, इवन 29 नवंबर की सुबह तक भी, और जैसे ही 29 नवंबर का दोपहर शुरू हुई और चेंज ऑफ कमांड हो गया उसके बाद आपने बाजवा साहब की बुराइयां शुरू कर दी। व्हाट अबाउट द सिटिंग चीफ? उन्होंने कहा कि अभी जो है ये उनको टाइम, क्योंकि 2 महीने हुए हैं तो वो चाहते हैं कि इनको और टाइम मिले और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि बाजवा साहब की पॉलिसीज़ चल रही हैं। ऑफ कोर्स वो चल रही हैं। वो कहते हैं कि उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो बाजवा साहब साबिक आर्मी चीफ हैं उनका जो एक सेटअप था जो इस वक्त मिलिट्री की आर्मी के अंदर मौजूद है वो अभी भी उसी पॉलिसीज़ को लेके चल रहा है। न्यू आर्मी चीफ ने अभी तक उसको चेंज नहीं किया या उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया। तो इस हवाले से उन्होंने ये कहा। जरा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, माशी सूरत हाल पर बात करेंगे। तुर्की का अफसोसनाक जो ज़ल्ज़ला था तुर्की और शाम के अंदर, उसमें लगभग जो इस वक्त अकाउंटेबल होकर हम तक पहुँची है वो 6000 से ज़ायद है, लेकिन मुख्तलिफ एजेंसीज़ ये बता रही हैं और ये खदशा जाहिर कर रही हैं कि ये तादाद इससे 3 गुना हो सकती है। तो बड़ा शदीद ज़ल्ज़ला था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान APC और अपनी तमाम मसरूफियत को छोड़कर वो तुर्की का दौरा करेंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक अकाउंट नंबर भी दिया है अगर कोई भी पाकिस्तानी आप इमदाद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी माशी हालत तो बहुत बुरी है, शायद हम इस पोजीशन में नहीं है कि बड़ी इमदाद कर सकें। तो ऑफ कोर्स अवाम के लिए भी एक ऑप्शन है पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि तुर्किया ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है हर मौके पे। 2005 का ज़ल्ज़ला हो, 2011 का सैलाब हो, 2015 का सैलाब हो, फिर 2022 का सैलाब हो, तो हमेशा तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर इमदाद की गई है, तुर्किया की अवाम की जानिब से भी की गई है। तो पाकिस्तानी अवाम अगर इमदाद करना चाहती है तो प्राइम मिनिस्टर के उस दिए गए अकाउंट पर आप अपने जो इमदाद है वो डिपॉजिट भी करा सकते हैं। आज के पॉलिटिकल सिनेरियो पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर प्रोविंशियल असम्बली राहिला खादिम हुसैन साहब ने। राहिला साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं साबिर प्रोविंशियल असम्बली जनाब नदीम कुरैशी साहब और सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार अली हसन मुमताज़ साहब मेरे साथ हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले राहिला मैम, ओवर टू यू। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल देखती हैं आप और उस सारे सियासी मंजरनामे में जो माशी सूरत हाल है वो और बदतर होती जा रही है, लेकिन हुकूमत का जो फोकस है वो माशी सूरत हाल की बजाय सियासी मामलात की तरफ है। गिरफ्तारियों का एक लंबा सिलसिला है, वो सियासी इंतकाम है या नहीं है, दिस अ डिफरेंट डिबेट। केस माफ़ कराने पर है, आए रोज़ कोई ना कोई बरी हो रहा होता है, कोई ना कोई किसी न किसी के केस माफ़ हो रहे होते हैं। तो ये जो सब चल रहा है इसमें लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस जो है वो माशी मामलात नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी कौम जो है वो टर्की और शाम के लोगों के साथ, उनकी उस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। बहुत अफसोसनाक सानिया वहाँ पर हो गया। अल्लाह ताला शहीद होने वाले तमाम लोगों को जवार रहमत में जगह दे, उन लोगों को सब्र भी दे और इस मौके पर बढ़ चढ़कर हमें, जैसे हमेशा टर्की ने हमारा साथ दिया है, शाम ने हमारा साथ दिया है, सो वक्त है कि हम भी उनका वो रिटर्न करें और उस खुलूस और मोहब्बत के साथ उनके साथ भी वैसे ही खड़े हों जैसे वो हमारे साथ हमेशा मुश्किल वक्त में खड़े होते आए हैं। और अभी आपने बात की पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर के, हमारा ध्यान देखें, मेरी बात सुने, इदारे अपने तय काम कर रहे होते हैं। जो इमरान खान के लोग हैं उन्होंने बजाय सियासत करने के उन्होंने स्टेटमेंट्स ऐसी देते हैं जो इदारों के ख़िलाफ़ हों,
या फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ तो चले सियासी बयानात आप देते रहते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो गुज़श्ता कई जब से हमारी हुकूमत आई है तो हम पहले दिन से यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमिकली सिचुएशन ठीक नहीं है, हम सबको मिल बैठ कर इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप अभी रिसेंटली वाक़या ले लें, हम बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी हुई, वहाँ पर भी हम सब जमातों को APC हुई, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबको दावत दी, उसको भी इन्होंने सियासी रंग देने की पूरी तरह कोशिश की। वैसे उस पर खान साहब ने आज बात की है कि धमाकों पे APC दुनिया भर में कहीं नहीं होता, ये पाकिस्तान में है कि अगर दहशतगर्दी है, एक धमाका और भाग के APC बुला लो, सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी चाहिए। ये उनके पास ना जाने का कोई जवाब नहीं है, हमेशा से वो ऐसे करते हैं। जब उनकी 2018 में हमारा मैंडेट चोरी करके इनको हुकूमत दी गई थी, जो अब सबके सामने अयां है, तब भी शहबाज शरीफ साहब ने तमाम बातों को पसे पुश डाल के नेशनल असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा था कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। उस वक्त उनका तमस्खुर उड़ाया गया। आज जब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी उस जगह हो रही है जहां पर इमरान खान की 10 साल से हुकूमत थी और उन्होंने भारी फंड लिया, पूरे तमाम सूबों ने अपने हिस्से के पैसे खैबर पख्तूनख्वा को दिए, लेकिन वहाँ पर जो है पुलिस की डेवलपमेंट के ऊपर कुछ पैसे खर्च नहीं किए गए। आज कहते हैं जनाब वो KP पुलिस जो है वो उसको जवाब दे, KP हुकूमत जवाब देनी है। तो इमरान खान तो अपनी तमाम बातों से बरियों जमा होता चले जाते हैं। आप उनसे इकॉनमी पे सवाल कर लें तो अरस्तू बन जाएंगे, आप उनके ऊपर दहशतगर्दी पे बात करेंगे तो आप सबसे ज़्यादा आप उनको पाएंगे कि जनाब मैं तो बड़ी आला जगह पे खड़ा हूँ तो लिहाजा दहशतगर्दी तो मेरे लिए कोई मानिए। वो तो हमेशा तालिबान के हमायती रहे हैं, वो तो हमेशा उस जो जत्थे के साथ रहे हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी, इन्होंने तो उनको बसाने का सिस्टम चला रखा था। सो हमने हमारे से अगर आप पूछेंगे तो दुखी दिल के साथ बात करेंगे। आज पूछे जाकर उनसे, जिनके लोग वहाँ पे शहीद हो गए, उनके ख़ानदानों से पूछें, पुलिस वालों से पूछें, उनकी जो पीछे फैमिली है उनसे पूछें। निहायत अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि हर मामले को आप सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं और आप एक पर्दा ओढ़े हुए हैं, आपने एक लुबादा ओढ़ रखा है जिसके अंदर आप पीछे आप छुपने की कोशिश करते, लेकिन अवाम आपको देख रही है। कोई आपने देखा KP के लोग उन लोगों की दादरसी के लिए गए हों, कोई जवाबदेह हुआ हो कि जनाब इतना बड़ा वहां पे सानिया हो गया तो आप आए और उसका जवाब दिया। 10 साल आपकी हुकूमत थी, आपने पुलिस फोर्स को डेवलप करने के लिए क्या पैसे लगाए, जबकि बाकी सूबों ने तो अपना हिस्सा भी काट। तो जवाब देना, बताइए जवाब देना। APS होता है तब भी आप जवाब नहीं देते, मस्जिदों पे हमला होता है आप तब भी जवाब नहीं देते। कुरैशी साहब, इमरान खान साहब का PTI का मानना यह है कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां करे, जबकि दूसरी जानिब अगर आप कहते हैं कि ये मुल्क आपका है, इस मुल्क के मसले हम सब ने अगर मिल के हल करने हैं, तो खान साहब को या तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड होना चाहिए ताकि माशी मसलों पर एक कंसेंसस बिल्ट हो सके। सर कौन कहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा? आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट है, चीजों पर आपकी बड़ी नजर है। जो वाकयात पिछले 10-11 माह में रूनुमा हुए पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, इस तरह की बदतरीन मिसालें कभी ऐसी सब चीजें सामने नहीं आई हमारे जो लोगों के साथ ये कुछ किया गया। और मैं बड़ा हैरान हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बजाय एक पोलिटिकल पार्टी समझने के, बजाय इसका सियासी तौर पर मुकाबला करने के, बजाय हमें वोट के जरिए माइनस करने के, हर वो हरपा इस्तेमाल किया जा रहा है आज तक जो कभी भी जमहूरी लोगों ने जमहूरी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। वो जेलें हो, वो FIRs हो, वो प्रोपेगेंडा के जरिए किरदार कुशी हो, वो जाती जिंदगी पर लगाए जाने वाले इल्जामात हो, और वो तमाम हरपे। आज मैं देख रहा था कि ख्वाजा साद रफीक जो खुद को डेमोक्रेसी का बड़ा चैंपियन कहते हैं और बड़े कई मौकों पर उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ फैसलों से भी इख्तिलाफ किया, मुझे उनकी जाती तौर पर बड़ी इज्जत थी, लेकिन जब आज उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन के मुतमिल हम नहीं हो सकते, हम कैसे इलेक्शन करवाएं? भाई काश ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं कि ये 77 रुपये काबीना के हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इस महंगे और इस बदतरीन दौर में जो महंगाई के हवाले से एक तारीखी दौर है जो बदतरीन यादों से मंसूब रहेगा, हम इस दौर में अपने वजीर खारजा को पाकिस्तान रखेंगे। साहब कि आप असेंबलीज डिसॉल्व ना करते, आप इस्तीफे ना देते, इस पॉलिटिकल सिस्टम का ये अच्छा है ये बुरा है? आपने 2018 का वोट लिया था, आप असेंबलियों में पहुंचे थे, आपको अगर अपोजिशन में कर दिया था तो आप उस सिस्टम का हिस्सा रहते मेरे भाई। आपने भी तो उसको मफलूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ना सर।
अदनान साहब 22 करोड़ लोगों को, आपको, मुझे, आपका जो कैमरामैन ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा है, आपका जो जो आपकी टीम ये प्रोडक्ट कंडक्ट करके लोगों तक पहुंचा रही है, आप सिर्फ अपने दिल पर हाथ रख के पूछे, क्या इन लोगों को इजाजत दी जा सकती है मजीद हुक्मरानी की? अगर ये लोग मजीद हुक्मरान रहते हैं तो ये इस मुल्क को वहां ले जाएंगे कि हम वहां बॉर्डर की लिखी हुई किताबें पढ़ेंगे और आंसुओं से रोया करेंगे। हमने जो कुछ किया, कोई शख्स अपना इख्तियार नहीं छोड़ता। ये देखें ना, 90 दिन के लिए इख्तियार में आने वाली जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स है, उनकी प्लानिंग तो मोहम्मद खान जुनीजो के 10 साल मंसूबे की तरह से है। तो बजाय इसके कि लोग ये समझे कि हमने असम्बलियों से जो निकलने का फैसला किया था वो इसलिए किया था कि पाकिस्तान की आवाम को सही मानों में उनके हुक्मरान मिले और दुनिया का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का, इंटरनेशनल मालियाती इदारों का, हमारे पड़ोसी मुल्कों का, हमारे दोस्तों का जो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की हुकूमत से खत्म हो गया है वो बहाल हो जाए। हमने असम्बलियां किसी शौक के लिए नहीं तोड़ी थी ना, हमने असम्बलियों से बाहर निकलकर उन्होंने इस्तीफे दे दिए। क्या ये फैसला खान साहब का दुरुस्त था और क्या उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज तो ऑफ कोर्स इससे हासिल किया, जो और फायदा उनको मिलना चाहिए था जिसके लिए ये सारे काम उन्होंने किए, क्या वो उनको मिला? सर देखिए, मैं आपको अर्ज कर दूं, जब आप कौमों को एक राहबर और रहनुमा बन के लीड करते हैं, जब आपका टारगेट ये होता है कि कौम को निकालना है इस गर्दाब से, इस बहरान से, इस मुश्किल से, तो फिर बहुत सारे डिसीजंस बड़े मुश्किल किए जाते हैं। मैं नहीं समझता कि इमरान खान की निस्बत कोई भी और लीडर पाकिस्तान का इतनी मजबूती से, इतने मजबूत आसाब के साथ फैसले करेगा। मैं फिर दोहरा देता हूं, हमारा तो अभी 10-11 माह का इक़्तिदार केपी में भी मौजूद था, पंजाब में भी मौजूद था, जो केयरटेकर गवर्नमेंट 90 डेज के लिए आए। 4.25 साल में आपने पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचाया वो मजबूत असाब का ही तो रास्ता बना। वो कह रहे हैं कि मजबूत असाब के फैसले हैं, इस्तीफे देना और असेंबली डिसॉल्व करना। देखिए, गैर आईनी कदम उठाने को अगर आप मजबूत असाब के फैसले समझते हैं तो मैं निहायत शर्मिंदा हूँ एक जमहूरी कारकुन होने के नाते कि आप एक गैर आईनी कदम उठाएं। आप पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर देते, आप केपी असेंबली को डिसॉल्व, लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है नुमाइंदों को, फिर आप नेशनल असेंबली के अंदर आप इस्तीफे दे देते। अली मुमताज साहब, गैर आईनी इकदाम है आपके। अली भाई आवाज आ रही है तो प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें सर अपने सवाल पे। भाई आवाज आ रही है सर। इमरान खान साहब ने 2 असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, उन्होंने इस्तीफे भी दे दिए। खान साहब इज वेरी कॉन्फिडेंट कि उन्होंने ठीक किया, पूरी पीटीआई कॉन्फिडेंट है। पॉलिटिकल माइलेज तो उन्होंने हासिल कर ली सर, वो तो आप भी मानते हैं, वो मैं भी मानता हूं और नून लीग वाले भी मानेंगे, नाम भी माने, बट अंदर से पता है उनको कि पॉलिटिकल माइलेज उनको जरूर मिला, बट जिस मकसद के लिए किया वो मकसद अचीव नहीं हुआ सर। अली भाई जी, वो मकसद इसलिए अचीव नहीं हुआ क्योंकि उनकी तरफ से वो यही सोचकर बैठे थे और उनके साथ उनके इत्तेहादी काफिले की यही सोचकर बैठे थे कि हम जो करने जा रहे हैं वो आइन के मुताबिक है। आइन उनको इस बात का हक देता है कि वो अगर उनकी असेंबली है और वजीर आला अगर चाहे कि इस्तीफे असेंबली को डिसॉल्व करे तो वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं और डिसॉल्व करने के बाद आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। ये सोचकर, ये समझकर असेंबली को डिसॉल्व किया गया। लेकिन उसके बाद जब आगे से उन्होंने सेटअप देखा, जो केयरटेकर सेटअप है, मेरी नजर में तो शायद उनको चाहिए यह था कि केपीके की असेंबली को भी डिसॉल्व ना करते, देखते कि पंजाब की असेंबली डिसॉल्व करने के बाद यहाँ पर केयरटेकर सेटअप क्या आता है, और उससे उनको पूरा अंदाजा हो जाना था कि आगे मामलात किस तरफ जा रहे हैं। वो साथ में केपीके की असेंबली भी उन्होंने डिसॉल्व कर दी और यहाँ पर पंजाब की असेंबली भी डिसॉल्व कर दी गई। और अच्छा, शायद ऑडियो का प्रॉब्लम है। रहीला मैन, अगर खान साहब ने इतनी गलतियां कर भी ली, यू आर द गवर्नमेंट, कम से कम ऑन बोर्ड तो चीज़ों को किया जा सकता है। एपीसी के मामले में खान साहब कहते हैं कि अभी उन्होंने फैसला नहीं किया कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर आप इंगेज नहीं करेंगे, और दूसरा इलेक्शन, यू आर द गवर्नमेंट, आप तो चाहते हैं, आप मरियम साहब भी कहती हैं कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो टाइम पे इलेक्शन होने के लिए जो सिचुएशन बिल्टअप हो रही है वो भी तो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि गवर्नर जो है उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दोनों सूबों में, और दोनों सूबों में आपके गवर्नर हैं। इलेक्शन कमीशन में कहीं ना कहीं क्योंकि वफाकी इदारा है वो भी आपके इन्फ्लुएंस में। तो हुकूमत की क्या कोशिश या काविश है कि टाइम पे, यानी कि 90 दिन के अंदर दोनों सूबों में इलेक्शन हो? देखिए अदनान, आप इमरान खान के उनके तमाम गलत फैसलों को फॉलो नहीं कर सकते। वो आज एक नया मुतालबा कर रहे हैं, कल वो खुद ही अपने मुतालबे से यू टर्न ले लेंगे। इस वक्त रोटी नहीं है मुल्क के अंदर, आपका मुल्क चल नहीं रहा, और आप ये चाह रहे हैं कि पहले हम सूबों के इलेक्शन करवाएं, फिर इमरान खान की पसंद के लिए वो ज़िमनी इलेक्शन भी करवा दें,
फिर उसके बाद जनाब हम जनरल इलेक्शन के लिए भी जाएंगे। क्या ये मुल्क जो IMF से कर्जा लेकर चलने के लिए बैठा हुआ है, क्या वो मुतहम्मिल हो सकता है कि वो इतनी बड़ी अमाउंट निकाले और इमरान खान की ख्वाहिश को पूरा कर दे? इमरान खान की ख्वाहिश तो नहीं है। ये इमरान खान की ख्वाहिश, अब मैं बताती हूँ कैसे नहीं है। नहीं मैं बताती हूँ ना ख्वाहिश कैसे नहीं है। नहीं मेरी बता, क्या इमरान खान जब दोनों असम्बलियां तोड़ रहा था, क्या वो दो गैर आईनी इकदाम नहीं था? अभी मेरा भाई है नदीम यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि जितनी विक्टिमाइजेशन इस हुकूमत ने की है, जितने पर्चे इनके ऊपर हुए, तो मैं आपको क्या वो लिस्ट गिनाऊं, शुरू करूं वो नाम? क्या आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल नहीं डाला? क्या आपने शहबाज शरीफ को जेल नहीं डाला? क्या आपने हमजा शहबाज शरीफ जिसे सबसे ज्यादा लंबी जेल काटी उसको जेल में नहीं भेजा और आप उसके ऊपर कोई केसेस भी ना बना सके? क्या मरियम नवाज शरीफ ने 2 दफा डेथ सेल के अंदर वक्त नहीं गुजारा? क्या आप शाहिद हकान अब्बासी को भूल गए, जवेद लतीफ को भूल गए? क्या आप राना सनाउल्लाह को भूल गए, ख्वाजा एहसान को भूल गए, ख्वाजा एहसन को भूल गए, एहसन इकबाल साहब को भूल गए, ख्वाजा साद रफीक साहब है, ख्वाजा सुलेमान है, ख्वाजा इमरान नजीर है, राना मशहूद है, कितनी लंबी लिस्ट में इनको गिनवाऊं? क्या आपने उससे 2 दिन आप जेल में जाते नहीं और रोना शुरू कर देते हैं और रो रो कर आप मीडिया को बताते हैं जनाब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे मेरे साथ, तो 2 दिन मुझे जेल में डाला? वो सियासी कारकुन बने, आप अपने आप को सियासी जमात भी कहते हैं और यहाँ बैठकर चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के बता रहे हैं कि 2 दिन मुझे जेल में रखा। वो शेख रशीद जो आए दिन नई से नई आपको पेशन गोइयां करता था और नाउज़बिल्ला फिरौनों की जुबान में बात करता था, आज उसको जनाब 2 दफा के अदालत आना पड़ गया, रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। फवाद चौधरी जो है वो टीवी प्रोग्राम में बैठकर रो रहे हैं। और खुदा का कुछ खौफ करे, मुल्क आपकी इन बेवकूफियों का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता, आपकी उन ख्वाहिशात का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो डर्टी प्ले आप करते हैं जनाब। इमरान खान साहब की ख्वाहिशात के ऊपर ये मुल्क नहीं चल सकता। नदीम कुरैशी साहब, खान साहब ने तो नारा लगाया वो जेल भरो तहरीक का, यहाँ 2 दिन बाद अगर आप लोग बेल ले लेते हैं ना हो तो ये बात तो काफी तक दुरुस्त है कि बड़ा आप एक प्रेशर भी बिल्ड करते हैं, मीडिया सोशल मीडिया के जरिए नैरेटिव भी बिल्ड करते हैं कि जमानत नहीं हुई पकड़ लिया, तो एक तरफ जमानतें हो रही हैं, पकड़ने पे एहतजाज हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। तो व्हाट इज दिस सर, इतना कॉन्ट्राडिक्ट क्यों है? अदनान साहब, पहले तो मेरी बहन राहिला साहबा ने जो एक फहरिस्त बयान की, फला गिरफ्तार हुआ, फला गिरफ्तार हुआ, फला गिरफ्तार, इन्होंने उन तमाम लोगों के नाम ले दिए जिनसे उन्होंने अगला टिकट लेना है। मैं इनको बताना चाहूंगा इनमें से कोई शख्स भी दिल्ली के किले पे इस्लाम का परचम लहराने पे गिरफ्तार नहीं हुआ, ना ही कश्मीर की आजादी के ऑडियो का प्रॉब्लम हो गया, जरा ऐसा इनकी ऑडियो ठीक करो। अली मैं आपकी तरफ आ रहा हूं सर, ये जो जेल भरो तहरीक है खान साहब की, ये कोई इनका सियासी नारा है या कुछ और भी हो सकता है यार? वाकई इसमें हकीकत भी हो सकती है सर? देखिए, ये है तो सियासी नारा ही, और दूसरी तरफ इस बात को समझने की जरूरत है कि एक वक्त था कि जब खान साहब ने 10 अप्रैल ऑनवर्ड जब भी कॉल देते थे तो बहुत तादाद में, हजारों की तादाद में लोग निकलते थे, जल्द करते थे। लेकिन जब जब एहतजाजी कॉल दी गई है तो लोगों की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब अगर उस पर आप गेज करें कि जी खान साहब की मकबूलियत कम हो गई है या खान साहब एहतजाज करके किसी भी मामले में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, तो वो अब जरा लोगों का टेम्परामेंट मुख्तलिफ है। लोग महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, लोगों के पास खाने को 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं है, बिजली महंगी मजीद होने जा रही है, फ्यूल मजीद महंगा होने जा रहा है। IMF के साथ जब डील होगी तो उसके बाद भी लोगों के ऊपर जितना बोझ पड़ेगा वो लोग उसको सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन लोगों ने जहां पर अपना रद्द अमल और अपने गुस्से का, शदीद गम और गुस्से का, मैं बड़ा सोच समझ कर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, शदीद गम और गुस्से का इजहार करना है तो वो शदीद गम और गुस्से का इजहार होगा इलेक्शंस में। और यही वजह है कि PDM की तरफ से इलेक्शंस में नहीं जाया जा रहा है। अगर यही इलेक्शंस के जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुज़श्ता साल जब अपना लॉन्ग मार्च निकाला था और इस्लामाबाद की तरफ गामजन थे, तो अपनी तकरीरों में कहते रहे हैं मुख्तलिफ मकामात में कि आए सियासी मैदान में आए और आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा, आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे कि आप कहाँ पर खड़े हैं। फिर उसके बाद खान साहब ने जब कहा कि जब असेंबली को तहलील कर रहे हैं तो फिर उसके बाद उसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, खान साहब की हुकूमत खत्म कर दी गई। लेकिन उसके बाद से लेके अब तक इसी वजह से इलेक्शंस में नहीं जा रहे कि घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि इलेक्शंस में जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, चाहे वो लोकल बॉडी इलेक्शंस हो, चाहे वो कौमी असेंबली के इंतखाबात हो, चाहे वो सूबाई असेंबली के इंतखाबात हो। PDM को ये नजर आ रहा है कि अगर वो अभी इस वक्त इलेक्शंस में जाएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और जहां तक बात है आईनी मामले की, तो ये आइन कहता है, अगर आइन नहीं कहता कि 90 रोज में इलेक्शंस कराएं तो बता दें कि कहां आइन ये कहता है कि अगर मगर ऐसा हो वैसा हो,
फाइनेंशियली हम बहुत कमजोर हों, हमारे पास पैसा ना हो, हम IMF के आगे जाकर पैसे मांगने के लिए खड़े हुए हों, कशकोल हाथ में लिए घूम रहे हों, हमारा मुल्क पिछले साल सैलाब की तबाहकारियों से बहुत बुरी तरह से तबाह हुआ हो, हम जाके इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं डोनर्स की कि हमें सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए लोगों के लिए रिलीफ चाहिए। बता दीजिए कि आइन कहाँ कहता है कि 90 रोज में आपने इंतखाबात नहीं करवाने। इंतखाबात करवाएं ताकि ये जो एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये मामला खत्म हो। PDM PMLN 2/3 अक्सरियत ले, 3/4 अक्सरियत लेकर आए, अपना ऐवानों में बैठे, 5 साल हुकूमत करे, किसी को कोई एतराज नहीं होगा, किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। अगर हाँ PTI को हो सकता है हो, क्योंकि वो ब्रेक के बाद हम पार्टी इस पे बात है। करते हैं इस मुल्क के बड़े मसले, सियासी मसले और माशी मसले, क्या हल सिर्फ इलेक्शन में ही है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नदीम कुरैशी साहब, आप लोगों ने कहा कि हमें रजीम चेंज हुआ, सफायर एक दिखाया, उससे आपको हटाया गया, फिर आपने कहा कि अमेरिका के कहने पे हमें हटा दिया गया, फिर आप लोगों ने इस्तीफे दे दिए, फिर असम्बलीज डिसॉल्व कर दी, अब आ गया जेल भरो तहरीक। इस सब से हासिल क्या होगा सर आपको? देखें, हमने कोई चीज भी दानिस्ता अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से नहीं की, ना ख्वाहिश से की। हाँ, ख्वाहिश से और मर्जी से, मंशा से जो किया वो अब किया, जो हमने असेंबली डिसॉल्व करने का फैसला किया। हमने इससे हासिल क्या करना था? हमने हासिल ये करना था जो आज पाकिस्तानी कौम को जिस बदहाली पर इस रिजीम ने पहुंचाया, इस मौजूदा गवर्नमेंट ने पहुंचाया, जिस तरह से गद्दुम पैदा करने वाले मुल्क में आज आटे की ट्रॉलियों के पीछे लोग आटे का थैला देने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, जिस तरह से आज पाकिस्तान में लोग टैक्स देने से भाग रहे हैं, जिस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी सिस्टम पर एतबार करने से कर रहे हैं, जिस तरह से मौजूदा हुकूमत बजाय पब्लिक वेलफेयर क्या कोई एक काम बताने के सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बदखोई, इमरान खान पे इल्जामात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सहाफियों के खिलाफ जो इनकी मंशा के खिलाफ सच बोल रहे हैं, उन पर पर्चे देने के अलावा कौन सा काम कर रही है? हमने ये जितने स्टेप्स लिए, कौम को यकीन करें, शुरू में मुझे खुद भी समझ नहीं आती थी इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। आज जब मैं रोज आपका हेल्प आउट कर रहे हैं, आप कहते हैं हम जेल भरो तहरीक करेंगे, तो उसके लिए फायदा होगा ना सर, अच्छी बात है। आप तो शुक्रिया अदा करें राहिला खादिम हुसैन साहिबा के, आप पे पर्चे हो रहे हैं, और इनसे रिक्वेस्ट करें कि और पर्चे हो ताकि आसानी हो आपको जेल जाने में। नहीं, मैं तो ऑफर करती हूँ जी, आप आए लाहौर, कोट लखपत को भरे, हम आपको खाना भी देंगे, नाश्ता भी देंगे, हम आपको ऑफर कर रहे हैं, आप आए तो सही जेल में। आप हमारे भाई हैं, आप हिम्मत तो करें। मेरी बहन, आजकल आप लोगों का बड़ा सीजन लगा हुआ है, इक़्तिदार में सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आ रहा है। आप बिल्कुल खाना दे सकती हैं, लेकिन आप खाना उनको दें जिनके मुंह से आपने खाना छीना है। आप रोटी उनको दें जो गरीब बच्चा देहात में और शहर में आटे के लिए जिसका वालिद बिलखता फिरता है और बच्चा अपना के बगैर फिर रहा है। करें, जब आपने आटा महंगा बेचा, आपने स्मगल किया, आप वो वक्त याद करें कि परवेज लाई को जब आपने वजारत आला दी तो पंजाब से आपने केपी और केपी से अफगानिस्तान आटा स्मगल करते रहे। आप वो वक्त याद करें जब आपने चीनी महंगी कर दी। आप वो वक्त याद करें जब आप जाते हुए IMF के साथ ड्रामा करके सारा कुछ रिवर्स करके चले गए और स्टेट को आप डुबोने की खाई के पास छोड़ के चले गए। आपको वो वक्त भूल गए। अवाम की और कौम की याददाश्त इतनी गुमनी हुई कि वो अभी आपकी बातों को भूल जाएगी। आप जो पौने 4 साल के अंदर पंजाब में और पाकिस्तान में ड्रामा खेलते रहे, क्या हमारी याददाश्त कमजोर है? हम उसे याद नहीं रखेंगे? अपना वो वक्त याद करें। आपने गलत कवानीन के जरिए पाकिस्तान की स्टेट को इस नहज तक पहुंचाया। आज भी आप गलत फैसले करके गैर आईनी इक़दाम कर रहे हैं और आप बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर हमें सबक दे रहे हैं जमहूरियत के। नदीम भाई जवाब दे दें। आप देख रहे हैं, हो रही थी सर, अब बोलिए। जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, राहिला साहब आप पर हंस रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। मुझ पर इसलिए कि मैं आपके साथ ऐसी डिबेट कर रहा हूं जिसका कोई हासिल नहीं है, और आप पे इसलिए कि आप सर ये झूठ बोल रही हैं। लोग हुक्मरानों से मिसालें नहीं मांगते, लोग हुक्मरानों से कहते हैं खुद मिसाल बन के दिखाएं। लोग हुक्मरानों से इल्जामात की तवक्को नहीं रखते। 4 साल का हिसाब तो दे दे, कारकर्दगी बताकर जाइएगा प्रोग्राम छोड़ने से पहले। हाँ जी, कारकर्दगी ये है कि जिस हेल्थ कार्ड को आपने बंद किया, पौने 4 साल में आपने जो पाकिस्तान के साथ सलूक किया, क्या आप उसको पहले आप उसको एग्री तो कर ले, मान तो लें भाईजान। जी बिल्कुल। क्यों फरार हासिल करके पौने 4 साल की यहाँ कारकर्दगी बता के जाए कैमरा छोड़ने से पहले? अच्छा सुने,
वो 10 लाख का हेल्थ कवर जो पाकिस्तान का गरीब आदमी अपना इलाज करवाता था, जो आपने कल बंद किया, वो नवाज शरीफ का विजन था जिसको आपने अडॉप्ट किया। अच्छा, उनको वो नवाज शरीफ का उनको विजन था। जवाब देने वो डिस्टॉर्ट हो नहीं जाएगा नहीं Skype नहीं पे। जवाब देने ना उनको। नहीं, आपको साथ साथ मैं जवाब देती हूँ ना। साथ-साथ नवाज नहीं शरीफ के देते, विजन वो को आवाज आपने डिस्टॉर्ट हो जाएगी अडॉप्ट ना। कर लिया, आगे चले। अच्छा नहीं, मैं 2 मिनट उनको बोलने जिससे मुस्तफीद आपका प्राइवेट सेक्टर हो रहा है। राहिला, मैं उनको जवाब दे देना 3 मिनट, फिर आप बोल लीजिएगा। 3 मिनट सर आप बोल लें पूरे, नदीम भाई। अच्छा, ये रहीला साहब को ना ये ट्रेनिंग दी गई है इन लोगों को कि इतना ऊंचा बोले, शोर मचाएं, जोर लगा के बोले ताकि सच लोगों तक पहुंच ही ना सके, लेकिन सच लोगों तक पहुंच गया। चले ये तरबियत के पाकिस्तान साथ ट्रेनिंग में आए, आप लोगों की तरह नहीं है भाई। बर्दाश्त नहीं है इनसे, बस सुन तो लेना, कुछ नहीं होगा। आपको गाली टिकट नहीं मिल देते जाएगा किसी को। पीएमएलएन का, आपको पीएमएलएन का टिकट मिल जाएगा। मेरी बहन परेशान बिल्कुल ना हो। अब आप अपनी अपनी नौकरी पक्की आप करने की अपनी कोशिश ना फिक्र करें। करें, तो आप आपका अपनी सिस्टम- फिक्र करें। आप इलेक्शन भी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हमारी टिकटों की आप ये फिक्र जो ना करें, सीजन आप अपने इलेक्शन की फिक्र करें। सीजन आप लोगों का लगा हुआ है ना। अब देखिए, बात तो सुने ना, बात तो सुने। ये अब हम कोई असेंबली के कैफेटेरिया में थोड़ी बैठे हैं, इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, लोग सुन आप रहे हैं। मैं दूसरे आपसे जमातों की फिक्र ना करें, आप अपनी जमात के जिस तरह बिखर रही है और जेल भर रही है, आप उसकी फिक्र करें भाईजान। हमें ये असल में खुद एनआरओ लेने के आदी हैं। इन्होंने क्या किसी को कुछ लेना है? ये लेने वाले लोग हैं। अदनान साहब, इन्होंने लेना सीखा है, खींचना सीखा है, लुटना सीखा है, डाके डालने सीखे हैं। ये किसी से को बात कैसे करने देंगी? अब चूंकि ये मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। इनको पता है मैं सच बोलूंगा इनकी खिंचाई होगी। कल इनका मीडिया से पूछेगा क्या आपने शोर क्यों नहीं बचाया, उन्हें सच क्यों बोलने दिया? नहीं, मुझे जवाब सच बोले, 4.25 साल की कारकर्दगी बता दे। अच्छा, वैसे नदीम भाई एक बात तो कारकर्दगी बता दीजिए, 4.25 साल में। खुद गवाह हूं, इनका मीडिया सेल उतना स्ट्रांग नहीं जितना आपका है। वो आपसे पूछता है, इनसे नहीं पूछता, ये आजाद है। नहीं, बात ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। अब तो 10-11 माह से इनकी हुकूमत है, बड़े समझदार लोगों की हुकूमत है, बड़े तजर्बेकार लोगों की बड़े हुकूमत है, बड़े जमहूरी लोगों की हुकूमत है, वोट को इज्जत देने वालों की हुकूमत है, जो वोट से ऐसे भाग रहे हैं इंतखाबात के नाम से जैसे बच्चा सर्दी में ठंडे पानी से भागता है, जैसे बेनमाजी मस्जिद से भागता है, जैसे कोई निकम्मा तालिब इल्म स्कूल से भागता है। ये वोट से आजकल ऐसे भाग रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की अवाम इनकी मुंतजिर है। ये टीवी पर जितनी मर्जी बातें करते हैं, जब ये वोट के लिए पब्लिक में जाएंगे, इनको फिर पता लगेगा कि इनके साथ होने वाला क्या है। पाकिस्तानी अवाम को गुलाम समझकर 40 साल आपने जो कुछ किया, कौम अब थोक के हिसाब से उसका हिसाब करेगी आपसे, और चून वाला हिसाब नहीं होगा। नहीं, आप 4.25 साल का बता दें, 40 साल का मैं हिसाब दे दूंगी, आप 4.25 साल का सिर्फ हिसाब दे दें। आप बताइए कि आपने मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे 4.25 साल में नहीं लिए गए? या तो आप इनकार कर दें इस चैनल पर बैठकर, अभी इनकार करें। क्या आप लोगों ने आटा महंगा नहीं किया था? क्या आप बुज़दार हुकूमत के खिलाफ खुद आपके अपने एमपीएस नहीं थे? आप अभी वोट की इज्जत की बात कर रहे हैं। क्या आखिरी दिन आप जिस दिन असेंबली को आप डिसॉल्व करने जा रहे थे, आपके अपने एमपीएस वोट को इज्जत दो का नारा नहीं लगा रहे थे? वैसे आप दोनों गपशप में अली मुमताज साहब, शायद अली भाई आवाज आ रही है आपको? आ रही है आपको? आवाज आ रही है? साथ के नहीं है अली भाई, वेरी सॉरी, शायद ऑडियो का प्रॉब्लम है। सर मुझे ये बता, जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा अली भाई ये बताएं, यू आर वेरी एक्टिव जर्नलिस्ट और लाहौर की सियासत में बड़ी नज़र है आपकी। मरकज़ लाहौर ही बना हुआ है पाकिस्तान की सियासत का, एक्चुअली 2 सूबों का, क्योंकि बात होती है जब वक्त पे इलेक्शन की। मतलब ये एक बड़ा अहम सवाल बनता जा रहा है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये जो नहीं होंगे, ये जोर क्यों पकड़ रही है ये बात सर? बहुत बड़ी वजह तो यही है, जो अब तक डिस्कशन भी हुई है, जो नदीम कुरैशी साहब भी फरमा रहे थे कि नजर आ रहा है पीडीएम को कि अगर वो इलेक्शंस में जाते हैं तो इलेक्शंस में जाने के नतीजे में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और क्यों सामना करना पड़ेगा? अभी बात हो रही थी कि जी जो 4 साल हुकूमत में 3.5 साल में जो पीटीआई ने किया और उसकी बुनियाद पर पीटीआई को वोट नहीं पड़ेगा, तो अगर पीटीआई को वोट नहीं पड़ेगा फिर तो पीडीएम को फौरी तौर पर इलेक्शंस में जाना चाहिए। लेकिन पीडीएम को ये मालूम है, बिलखुसूस पीएमएलएन को ये मालूम है कि लोगों की जो मेमोरी है, वो जो ताज़ा मामला होता है वो जहन में होता है कि जब इससे पहले भी इक़्तिदार में रही है पीएमएलएन, तो जब भी इक़्तिदार हुकूमत खत्म हो रही होती है, मुद्दत मुकम्मल हो रही होती है, तो मुद्दत के मुकम्मल होने पर आखिरी कुछ महीनों में जो तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होते हैं वो इसी वजह से मुकम्मल किए जाते हैं कि वो जरा ताज़ा रहता है कि इलेक्शन कैंपेन होगी, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनेगा। तो लोग ज्यादा पुरानी बात नहीं, लोगों को अभी ये जो जख्म है ये ताज़ा जख्म है, जो ये पिछले 10 महीने का मामला चल रहा है, ये ताज़ा जख्म है। इसकी बुनियाद पर लोग वोट उस तरह से पीडीएम को, पीएमएलएन को नहीं डालेंगे।
और इलेक्शन ना होने का ये मामला इसलिए भी जोर पकड़ा है कि नजर आ रहा है कि किस तरीके से हो रहा है, ना गवर्नर केपी के अनाउंस कर रहे हैं, ना गवर्नर पंजाब अनाउंस कर रहे हैं, फिर ये भी बातें कहना शुरू कर दी गई हैं कि जी अलग-अलग इलेक्शन अली भाई वेरी राइट, एक चीज ऐड करना चाहूंगा अली भाई, वेरी राइट, एक चीज, एक पॉइंट, क्योंकि आप ही ने बोला है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 90 रोज में इलेक्शन कराने, एंड आई एम विद यू विद दिस पॉइंट कि भाई कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि 90 दिन के बाद भी कुछ हो सकता है। तो जब आप ये बात मानते हैं, आपने आइन पढ़ रखा है, आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं, देन आप ये तज्जिया क्यों दे रहे हैं कि भाई कि ये इलेक्शन डिले हो सकते हैं? तो आप भी बतौर सहाफी इसमें क्लियर क्यों नहीं है और आप भी इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि यस जो ना का एलिमेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग है? तो उस ना को अगर प्रैक्टिकल शक्ल देनी होगी हुकूमत वक्त ने, वफाक ने या निगरान सेटअप ने, तो वो क्या रास्ता अख्तियार करेगा सर? भाई वो कहते हैं ना तेरी सुबह बता रही है तेरी रात का फसाना। तो बात यह है कि जिस तरीके से हालात को लेकर चला जा रहा है उसमें नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन चाहते नहीं है। चूंकि चाहते नहीं है तो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तो जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको सबसे बड़ी सपोर्ट वही वजह इस्तेमाल की जा रही है कि जिस वजह से इलेक्शन को हम नहीं करवा सकते अलग-अलग, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। और हुकूमत जो इक्तदार में है अगर, और इलेक्शन कमीशन भी, आप देखिए कि क्या इससे ज्यादा जो अभी केयर टेकर सेटअप पंजाब में है, क्या इससे ज्यादा कभी कोई कंट्रोवर्शियल सेटअप रहा है? नजम सेठी साहब जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे तो उनके केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होने पर इतना ज्यादा शोर उनके केयर टेकर बनने पर नहीं हुआ था और उनके भी मामलात खुलकर इतना सामने पहले नहीं आए थे कि जब तक इलेक्शंस नहीं होगी। और फिर पीटीआई ने वो 35 पंचर वाली बात की। ये जो मौजूदा केयर टेकर पंजाब का सेटअप है वो तो साफ साफ बता रहा है कि ये सेटअप लाया ही इसीलिए गया है कि ताकि पीटीआई को दीवार से लगाया जाए, खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, दूसरी तरफ खान साहब नाअहल हों, और इस तरह से फिर जब ये हालात साजगार हो जाएं तो नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएं और इलेक्शन की तरफ जाए। और दूसरी तरफ पीडीएम इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि आईएमएफ की शराइत को मानकर तस्लीम करके जो महंगाई का मजीद तूफान आने वाला है, उस मजीद महंगाई के तूफान के बाद इलेक्शन में चले जाए, उसके बाद तो बिल्कुल ही कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि पीएमएलएन को कोई वोट डालेगा। फिर तो बिल्कुल ही पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। खान साहब जो दौर में कहते रहे कि कीजिएगा जो अली भाई कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपकी ख्वाहिश भी और ये आपको सूट भी करता है कि इलेक्शन वक्त पर ना हो, खासतौर पर सूबों की मैं बात कर रहा हूं। देखिए अदनान, इस मुल्क में मुस्लिम लीग नून ने बड़े बड़े मुश्किल हालात के अंदर इस मुल्क को संभाला है। हमें बड़ी मुश्किल हालात में ये रियासत मिली है और हम चाहते तो उसके ऊपर सियासत कर सकते थे। हमने उसको रियासत को बचाने में जो है वो इसको अवलीन तरजीह हमने दी है। या बैठकर जितनी मर्जी आप तज्जिए करवा लें, आप पहले इनसे सियासत के ऊपर बातें करवा लें, कारकर्दगी पूछेंगे जवाब नहीं आएगा, हम पूछेंगे सवाल तो हमें आगे से जो गालम गलूज का जो सिलसिला शुरू होगा उसका तो कोई। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के, यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, अभी आप अली मुमताज़ की भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो पौने 3-4 साल के अंदर आपने जो पॉलिसी अपनाई, आपके मुमालिक हमसाया दोस्त आपसे नाराज़, आपने मुल्क के अंदर जो है अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सके, बार बार आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स को बदलते रहे, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके सेक्रेटरीज को बदलते रहे, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो सारी आपकी नाहली तो मौजूद है, एक दिन का ये वाकया नहीं है। आपने यही साबित किया था कि जनाब हम आपका जीडीपी 5 पॉइंट समथिंग पे छोड़ के जा रहे हैं, दे के जा रहे हैं, और आप उसे माइनस पे ले जाते हैं। कहीं ना कहीं तो सवाल बनता है ना भाई। अब आप बात ये कर रहे हैं कि इलेक्शन, मैंने आपसे कहा इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और पाकिस्तान को 90 दिन के अंदर ना मैम, अभी आपने कहा कि ये तो नहीं हो सकता खान की ख्वाहिश पे कि हम 90 दिन पे कराएं, फिर ज़मीनी इंतखाबात कराएं, फिर जनरल इलेक्शन। देखिए अदनान, इमरान खान ने अपनी ही हुकूमत जिसके ऊपर अभी बात कर रहे थे 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया जिसे साबित नहीं वो कर सके। अब वो जब ये हुकूमत आई है केयर टेकर पंजाब के अंदर तो कहते हैं जी ये वो शख्स है जो मेरी हुकूमत गिरा रहा था। कहाँ अमेरिका से शुरू हुए, कहाँ मोहसिन साहब पर आकर बात खत्म हो गई कि जनाब मेरी हुकूमत गिराने में इनका इल्ज़ाम लगाना तो इमरान खान का दाएं हाथ का काम है यूं, और उनके पीछे उनकी पूरी पार्टी इस बात की तकलीद करती है कि जनाब इल्ज़ाम लगा दिए, अब इतने ज़ोर से ये झूठ बोलो कि सच लगने लगे। हम इलेक्शंस अपने वक्त पे कराएंगे, तब तक इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो गया होगा। 90 दिन में कराएंगे कि नहीं? 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि 90 दिन में आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन अगर 90 दिन के बाद इलेक्शन नहीं होते और उसकी नई डेट दे दी जाती है तो आइन उसके अंदर आपके लिए कोई सजा तो मुतय्यन नहीं कर रहा। दिखाइए आइन कहाँ बता रहा है कि मैं आपको सजा दे दूंगा इस मामले में, या आप जो हैं वो गद्दार साबित हो जाएंगे, या आपको गैर आईनी कदम उठा लेंगे। जनरल इलेक्शंस के साथ होना चाहिए इलेक्शंस को। अगर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते और जो ये खदशा बार बार जाहिर हो रहा है कि वो आगे जा सकते हैं,
तो राहिला मैम का मानना यह है कि ये कोई गुनाह नहीं है, ना ही कोई ये गैर आईनी काम है। सर सिचुएशन में बड़ी वजाहत है कि इलेक्शन के टेक गवर्नमेंट 90 दिन में करवाएगी। करवाने का मतलब है ना करवाने वाला सवाल ही खत्म हो जाता है। ये कोई दस्तूर, कानून, आइन किसी शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक, किसी शख्स की मर्जी के मुताबिक नहीं बनेगा। यही कह रही हैं सर। दस्तूर ने अपना रास्ता खुद बनाना है। तो नदीम भाई, आपने मशवरा देना था ना अपने लीडर को कि आप असेंबली मत तोड़े। देखिए मैंने आपको आप आपके लोगों ने मैंने तो सब बड़ा हमारी अरस्तू बन के असेंबली को तोड़ा था, और मुझे पता है कि आप लोग भी सब अंदर से शामिल नहीं थे। आप सब लोग भी चाहते थे कि असेंबली ना टूटे, आप लोगों को भी हालात का पता था। कंक्लूडिंग चले, आप हमारी नदीम भाई 2 मिनट दे रहा हूं पूरे आपको। देखिए मैं इंसिस्ट करूंगा ये हमारी स्पोक्समैन ना बने। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, इलेक्शन 90 डेज में होंगे, पाकिस्तान में आपको मिल अदालतें जाएगी, मौजूद हैं। फिक्र ना करें। सुन तो लेना, टिकट को छोड़े सुनेगा। आप लोग अपनी टिकटें करवाएं लंदन की और दुबई की। ये जो आपका सीजन लगा हुआ है ना, बड़े थोड़े दिनों का है, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये जो खुशियां मना रहे हैं ना लोग, भाई मौज लगी हुई है, और इस देखिए, मुल्क आपका को तो आपका लीडर मुआशी तो खुद बदहाली का एनआरओ खाना मांग रहा है। देकर। आपका लीडर तो खुद हाँ। एनआरओ मांग रहा है कि मुझे बाहर जाने दे, सेफ पैकेज दे दे, मैं जेल नहीं जा सकता। अच्छा 2 वो मिनट तो खुद एनआरओ एक मांग रहा मिनट है। रह गया नदीम साहब, आखिरी 60 सेकंड सर। देखिए मैं आपको कर्ज करता हूँ, इमरान खान साहब ने बात बता दी है, वाजे कर दी है। हमें 100% तवक्को है कि पाकिस्तान की अदालतें ये जो मुंह और घोड़े बैठे हैं इस्लामाबाद में, इनकी मर्जी नहीं चलने देंगे, और दस्तूर के अंदर रहते हुए दोनों केयर टेकर गवर्नमेंट्स को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। यही अदालतें इनको मजबूर करेंगी इंतखाब करवाने पर। और हमें 100% यकीन है कि पाकिस्तान की आवाम जो फैसला करेगी, वही फैसला इस मुल्क को आगे बढ़ाने में, इस मुल्क को इस मुआशी बदहाली से निजात दिलाने में, एक इस दफा मुल्क जाकर की आवाम जमान को पाक के बाद जो अवाम आपकी सूरत हाल बना देती है, जो रोजाना खौफ और दुर्गत निराश बनाती पैदा है होगा। आपके कैंप में बैठे हुए लोगों की, उसे भी जरा कैमरे पे जाके देखा करें। टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मौजूद मेहमानों को। नाज़रीन, इस मुल्क के कई मसले हैं, सियासी, माशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है वो किसी कोई एक नाम नहीं हम आइडेंटिफाई कर सकते। तमाम सियासी लीडरशिप मेंटली इस बात पे कन्विंस नहीं है कि हमने पहले इन मसलों पे फोकस करना और उसके बाद सियासत, लेकिन सबसे पहले उनकी सियासत और बाद में ये कई मसले आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।